आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार का बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा कदम। यूपी में अप्रैल से नया सिस्टम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए रेसिपी आधारित पुष्ट आहार तैयार कर सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। जिन जिलों में इसकी व्यवस्था नहीं होगी वहां नए फीड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति की जाएगी। सरकार ने अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे महिलाओं के लिए अलग अलग भोजन तय किया है। आईपीएल 2026 के लिए पहले फेज का शेड्यूल घोषित। आरसीबी और हैदराबाद में होगा ओपनिंग मैच। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है। बीसीसीआई ने लीग की शुरुआत 20 मैचों का शेड्यूल घोषित कर दिया है। सीजन का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एन्ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। कुंभ मेले की वायरल गर्ल मोना अलीसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से की शादी। परिवार खिलाफ महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा अपने प्रेमी फरमान के साथ केरल के तंबानूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। दोनों करीब 1.5 साल के रिश्ते में हैं और फेसबुक के जरिए मिले थे। अलग अलग धर्म होने के कारण परिवार इस रिश्ते का विरोध कर रहा है, जिस पर मोनालिसा ने दबाव और धर्माकियों का आरोप लगाया। पुलिस जाँच में वह बालक पाई गई है, इसलिए प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी गई है। वायरल होने के बाद मोनालिसा को मॉडलिंग और फिल्म की प्रस्ताव भी मिले। पीड़ित SC/ST और सिर्फ इस आधार पर FIR निर्देश देना अनिवार्य नहीं। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि SC/ST वर्ग के पीड़ित की अर्जी केवल इस आधार पर FIR दर्ज करने का निर्देश देना अनिवार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाष के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव, SIR आरक्षण और आगामी योजनाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने साफ कहा कि यूपी पंचायत चुनाव समय पर होंगे। इसके लिए 15 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। योगी सरकार में मंत्री OP राजभर ने कई मुद्दों पर विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव और उन्हें हो रही देरी के कारणों पर भी बात की। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के साथ संगठन बरकरार रखने की भी बात कही है। उत्तर प्रदेश के किसानों को अब सिर्फ किसान ID से ही खाद दी जाएगी। यह व्यवस्था 1 जून से लागू करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, विभिन्न अनुदान व योजनाओं का लाभ भी किसान ID से ही दिया जाएगा। ईडी ने कुर्की अंचल ग्रुप की 313 करोड़ की संपत्ति ग्राहकों की रकम का किया दुरुपयोग। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अंचल समूह की 313.12 करोड़ की संपत्ति कुर्की की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हुई है, जिसमें समूह पर ग्राहकों के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप है। 7 फेरों से पहले पिता के अरमानों पर बेटी ने फेरा पानी। शादी के 1 दिन पहले रुपए के साथ युवती प्रेमी संग फरार हो गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के बीमा में एक युवती शादी से ठीक 1 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ 60,000 लेकर फरार हो गई। पिता ने बेटी की शादी छतरपुर निवासी युवक के साथ तय की थी, लेकिन मंडप के बाद वह घर से चली गई। यूपी के इन 330 गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मिली मंजूरी। गांव तक पहुंचेगी बस सेवा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इससे जिले की 330 गांवों को बस सेवा से जोड़ा जाएगा, जिनमें 130 गाँव ऐसे हैं जहाँ अभी तक कोई बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कानपुर दौरे पर चुनाव तैयारियों की करेंगे समीक्षा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेखा 13 मार्च को कानपुर आएंगे। जिला प्रशासन उनके आगमन की तैयारी कर रहा है। वे विधानसभा बार SIR अभियान की समीक्षा करेंगे और प्रत्येक विधानसभा से 5 सर्वश्रेष्ठ BLO को सम्मानित करेंगे। गोरखपुर BRD में होगी होमोफिलिया की उन्नत जांच, नहीं जाना पड़ेगा लखनऊ। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में अब होमोफिलिया की उन्नत और विस्तृत जांच सुविधा जल्द शुरू होगी, जिससे मरीजों को सटीक निदान के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। गोरखपुर ईडा के प्लास्टिक उद्योगों पर पश्चिमी एशिया युद्ध का गहरा असर। उत्पादन घाटा बंदी का खतरा। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के कारण गोरखपुर के ईडा स्थित प्लास्टिक उद्योगों पर गहरा असर पड़ा है। कच्चे माल की भारी किल्लत और कीमतों में बेहताशा वृद्धि से उत्पादन आधा हो गया है, जिससे कई कारखानों बंद होने की कगार पर हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश परीक्षाएं 30 और 31 मार्च को। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए PhD नियमित के लिए बुधवार को अनुसंधान प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि घोषित कर दी। प्रवेश परीक्षा 30 और 31 मार्च को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी।
यूपी में 29,334 शिक्षक भर्ती में 1,013 नए चयनित को मिली नौकरी। 19 मार्च तक तैनाती देने का आदेश। बेसिक शिक्षा परिषद की 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1,013 याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। अयोध्या में रामपथ के किनारे बन रहा है 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश सरकार कित्वाकांक्षी योजना में शामिल रामपथ के किनारे 300 बेड के मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण शुरू हो गया है। यह परियोजना 163.71 करोड़ की लागत की है, जिसकी भूमि पूजन के साथ नींव का निर्माण शुरू हो गया है। इस परियोजना के लिए सरकार ने पहली किस्त रूप में 48,000 करोड़ जारी कर दिए हैं। अस्पताल का निर्माण रामपथ रोड स्थित सीतापुर आंख अस्पताल की जगह EPC मोड पर किया जाएगा। यूपी में गैस तेल की कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के DMSP को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने यूपी में तेल गैस की किल्लत की अफवाह फैलाने और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है और DMSP को पेट्रोल पंपों व गैस एजेंसियों की औचक निरीक्षण के आदेश दिए हैं, ताकि कृत्रिम संकट को रोका जा सके। यूपी में शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने पर 3 सप्ताह में निर्णय लें। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश जगबोध शिखरपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 115 याची अपने वेतन 3 सप्ताह में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को दें और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को दें। महीने में विचार कर सहायिका अध्यापक के पद पर शिक्षा मित्रों के नियमितकरण मामले में फैसला लें। प्रोजेक्ट गंगा यूपी के गांव में इंटरनेट की रफ्तार और 10 लाख युवाओं को रोजगार का नया रोड मैप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश के सपने को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। राजधानी लखनऊ के होटल में रेनी स्वामी प्रोजेक्ट गंगा के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह समझौता स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन उत्तर प्रदेश और हिंदुजा ग्रुप की सहायता कंपनी 1OTT इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर इस डिजिटल अभियान का आगाज करेंगे। देश में LPG संकट। सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लाइन, पाइप गैस कनेक्शन वालों के लिए भय मुश्किल। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण राजधानी दिल्ली, यूपी और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में LPG की किल्लत होने लगी है। गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर महामारी शुरू हो गई है। लखनऊ समेत कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम में 6500 पदों पर भर्ती होगी। ड्राइवर कंडक्टर बनने का मौका। प्रदेश के हर गांव तक बस पहुंचाने का लक्ष्य। अवैध कब्जा हटाकर दलितों को दिए जाएंगे कांसीराम आवास। सीएम योगी ने दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने कांसीराम आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाकर उन्हें दलित लोगों को देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी कांसीराम आवास हैं, अवैध कब्जे हैं, उन्हें तत्काल खारिज कराया जाए। उन्हें रंगवा पुतवाकर आर्थिक रूप से कमजोर दलित परिवारों को दिया जाए। एक विषय में बहुत अधिक या कम अंक मिला तो फिर चेक होगी कॉपियां। यूपी बोर्ड ने त्रुटि रोकने की बनाई योजना। यूपी बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में त्रुटियों को रोकने के लिए नई योजना बनाई है। जिन छात्रों को एक विषय में बहुत अधिक या कम अंक मिलेंगे, उनकी कॉपियां फिर से चेक होंगी। तेल से संकट के बीच आई राहत भरी खबर। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकार सूत्रों का बड़ा दावा है कि पिछले 2 दिनों के दौरान देश में LPG उत्पादकता 10% बढ़ चुकी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अभी भी बुकिंग और डिलीवरी के बीच 2.5 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लग रहा है, लेकिन अगली बुकिंग 25 दिनों के बाद हो सकती है। मिडिल ईस्ट में तनाव की हालातों के बीच सरकार ने नए वैकल्पिक स्रोतों से भी क्रूड LPG और LNG का इंतजाम किया है। नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 21.42 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण। केंद्र दी 36-30-77 करोड़ की मंजूरी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर योजनाएं तैयार की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCA ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सड़क कनेक्टिविटी के लिए 3630.77 करोड़ की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट कार्य एयरपोर्ट तक तेजी और सीधी पहुंच प्रदान करेगा।
शिक्षकों को भी मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, 2 लाख से अधिक कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 5 लाख तक का इलाज सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगा, जिस पर सरकार लगभग 50 करोड़ प्रति वर्ष खर्च करेगी। यूपी में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी। अब 30 वर्ग मीटर में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई नीति को मंजूरी दे दी है। अब न्यूनतम 30 वर्ग मीटर कॉर्पोरेट एरिया में किफायती आवास बनेंगे, जिनकी कीमत 9 लाख होगी। रेलवे कर्मचारियों में टीटी बुकिंग क्लर्क और सुपरवाइजर को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। भारतीय रेलवे में टीटी बुकिंग क्लर्क और सुपरवाइजर जैसे अराजपत्रित कर्मचारियों को अब अपने परिवार की अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। यह निर्देशालय रेलवे बोर्ड द्वारा नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। प्रयागराज के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 रुपए में मिलेगी घर बनाने की अनुमति। नक्शा पास कराने का झंझट भी होगा खत्म। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अब 100 मीटर तक के भूखंडों पर भी बनाने की घर अनुमति केवल 1 रुपए में मिलेगी। उत्तर प्रदेश भवन निर्माण और विकास वाच 2025 के तहत मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने पर कुछ ही मिनटों में अनुमति प्रदान की जा सकती है। यूपी में अब रजिस्ट्री से पहले संपत्ति के स्वामित्व डॉक्यूमेंट की जांच कराना अनिवार्य, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण में धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब रजिस्ट्री से पहले संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेजों की जांच अनिवार्य होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे यूपी के